So good afternoon, everyone. Shall we start? ओके, तो आज का जो हमारा डेमो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? Power apps. पावर एप्स, दैट्स ट्रू। पावर एप्स पावर एप्स, और पावर एप्स कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर आता है? Office माइक्रोसॉफ्ट 365. ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट तो है, खैर माइक्रोसॉफ्ट तो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पावर प्लेटफॉर्म, Yes, sir. है ना? इसके अंदर आता है। अभी पावर प्लेटफॉर्म में और क्या क्या चीज़ें आती है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे आता है पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट किस चीज़ के लिए काम आता है, पता है किसी को? Auto, automation. ट्रांसपोर्ट ऑटोमेशन के लिए काम आता है, बिल्कुल सही है। तो ये एक तरह से एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट दो अलग अलग जगहों पे आपको प्रोवाइड करता है, एक डेस्कटॉप पे और एक क्लाउड में। क्लाउड। तो ये वो पावर ऑटोमेट है। पावर बीआई लगभग हर कोई जानता होगा। यस, विजुअलाइजेशन टूल। हाँ, वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, राइट। विजुअलाइजेशन यस, टूल नहीं बोलना चाहिए उसको, क्योंकि विजुअलाइज तो आप एक्सेल में भी कर पाते हो, लेकिन एक्सेल को हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन पावर बीआई को बोलेंगे हम लोग, करेक्ट। है ना। तो ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। और बीआई टूल भी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप डिटेल में आप क्वेरी कर सकते हो अपने डेटा को। यानी आपको अगर क्वेरी करना है, अगर आपको एनालिसिस करना है, अगर आपको डेटा के अंदर जाना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आपको। जैसे एक्सेल में आपको कुछ भी करना है तो आपको फिर से एक नई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, राइट। थोड़ा बहुत आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो स्लाइसेस वगैरह ऐड करके, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन पावर बीआई में आप बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ आप कर पाते हो, इसीलिए उसको बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। पावर पेजेस, पावर पेजेस मैंने यूज नहीं किया ज्यादातर। No idea. ओके। जैसे अपना अभी पावर एप्स है ना, तो वैसे अपना पावर पेजेस भी है। तो पावर पेजेस से बेसिकली हम लोग पेजेस बनाते हैं। ऐप से हम लोग ऐप्स बनाते हैं और पेजेस से हम लोग पेजेस बनाते हैं। जैसे वेबसाइट के पेजेस होते हैं ना, उस तरह से। ओ, ओके। ठीक है। इन शॉर्ट वेबसाइट बनाने के काम आता है। हाँ, वेबसाइट असल में ना मैं अभी ज़्यादा उसमें काम नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस बार अपना जो कोर्स रहेगा उसके अंदर मैं ये पावर पेजेस भी कवर करूँ, ओके। है ना। हम्म। इस तरह से अभी को पायलट स्टूडियो, लेकिन सर पावर पेजेस का पर्पस क्या है कि किसकी? पावर पेजेस इंटरेक्शन के लिए काम आता है। आप एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। बेसिकली ऐप का भी वही काम है ना, आप एप्लीकेशन बना सकते हो। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको आप किस किस हाँ, तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, हाँ, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। जब आपको ओके, वो आइडिया मिलेगा तो फिर पावर पेजेस के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ओके। ठीक है। अब ये को पायलट स्टूडियो है, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल एजेंट हुआ करता था। आपने कभी नाम सुना है पावर वर्चुअल एजेंट्स का? नो सर। तो पहले क्या था कि पहले अगर आपको बॉट्स यूज करने होते थे, बॉट्स, चैट बॉट्स वगैरह, तो हम लोग पावर वर्चुअल एजेंट का इस्तेमाल किया करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? पावर वर्चुअल एजेंट्स। अभी पावर वर्चुअल एजेंट्स अभी रिप्लेस होके अभी को पायलट स्टूडियो के अंदर आ चुका है। और को पायलट के अंदर और भी काफ़ी सारे एआई फीचर्स हैं जो काफ़ी यूजफुल रहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अपना जो सुबह में जो स्टार्ट हो रहा है ना 11 बजे से, उसके अंदर पावर ऑटोमेट है और को पायलट स्टूडियो भी है उसी कोर्स के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें उस कोर्स के अंदर है। और अपना जो कोर्स है पावर एप्स का, उसके अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। यानी अगर आपने सुबह का कोर्स कर लिया और ये वाला कोर्स कर दिया, तो लगभग आप समझ सकते हो कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने पावर प्लेटफॉर्म की आपने सीख ली। उसके अलावा पावर बीआई भी है जो ऑफकोर्स सीखना चाहिए, और पावर प्लेटफॉर्म का एडमिन सेंटर, जहाँ पे आपके पास में सेटिंग्स रहती है और आप एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स आप
उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. सर मेरा बस एक क्वेश्चन है कि पावर एडमिन मतलब पावर बीआई एडमिन का जो जॉब देखते हैं हम लोग अक्सर, तो वो पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर का होता है। देखो, पावर प्लेटफॉर्म जो रहता है ना, वो कुल मिला के ना, उसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है, लोगों को ऐड करना होता है, निकालना होता है, लाइसेंसेस मैनेज करने होते हैं, और लोगों की क्या डेजिग्नेशन और डेलीगेशन के हिसाब से उनको चीज़ें अलॉट करनी होती है। तो काफ़ी सारा ये काम होता है, और ये काम कोई भी एडमिन के उसमें रहेगा आपको करने का। तो वैसे ही इसके अंदर भी रहता है आपके पास में। हेलो नजर सर। हाँ जी। सर ये पेज का थोड़ा जूम आउट करेंगे क्या? वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो पेज जूम आउट कर दूं मैं? ओके, अभी दिख हाँ रहा है हाँ हाँ। बराबर? यस यस अभी दिख। हाँ, तो जो लोग अभी नए अभी आए हैं, तो मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि पावर प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, तो अपन यहाँ पे देख पा रहे थे। इसके अंदर आपको पावर एप्स का लोगो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पावर एप्स यहाँ पे है ऑलरेडी। हम पावर एप्स के अंदर ही है, इसीलिए आपको पावर एप्स का लोगो नहीं दिख रहा। तो ये पावर एप्स के अलावा ये सारी चीज़ें पावर प्लेटफॉर्म में आती है। तो क्या ये ये जो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन आ रहा है सर, वो वाला हम इस कोर्स में कवर करेंगे क्या? हाँ वो वाला। एडमिन वाला? हाँ। नहीं, एडमिन वाला इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फिर अलग ही लाइसेंसेस लगते हैं। अच्छा अच्छा ओके। क्योंकि एडमिन लाइसेंस अलग रहता है ना, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंस लगता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल लाइसेंसेस आप दे सकते हो, सबलेट कर सकते हो। नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि मुझे पावर एप्स और फिर पावर ऑटोमेट दोनों आता है, तो हम्म। उनका रिक्वायरमेंट मैंडेटरी ऐसा होता है क्या? ये भी आना चाहिए उसके साथ या फिर? देखो, ये आने का तो आप, ये डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये कुल मिला के अगर आप उनको अगर आप बोल भी दोगे ना मुझे आता है, और उसके बाद में आपने वहाँ पे आने के बाद में भी आपने इस पे काम कर लिया, तो भी आपको आ जाएगा। क्योंकि मेनली आपको मेन एप्लीकेशंस मालूम है ना। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये आ जाएगा फिर आपको। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको सीखने में कोई भी दिक्कत होगी। और आप ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज एआई टूल्स, जो अपने जनरेटिव एआई है ना, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, मेटा हो गया, ग्रॉक हो गया। आप इनको भी यूज करके आप इनके सेटिंग्स के बारे में आप पता लगा सकते हो। ओके ठीक है, चलिए ठीक अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको पावर एप्स पता नहीं होगा, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पावर एप्स एक्चुअल में क्या चीज़ होती होगी। क्या ये ऐप्स होते हैं? और अगर ऐप्स होते हैं तो किस तरह के ऐप्स होते हैं, राइट? अभी जैसे आपने ऐप देखे होंगे, तो आप ऐप मोबाइल पे देखते होंगे। कितने अलग अलग तरीके के ऐप होते हैं, राइट? कोई ऐप से आप गेम खेल सकते हो, कोई ऐप से आप, जैसे व्हाट्सएप का भी ऐप है, और बाकी भी ऐप्स है आपके पास में। तो इस पावर ऐप का पर्पस उस तरह के ऐप्स बनाना नहीं है। इससे आप गेम्स नहीं बना सकते हो। इससे आप बहुत ही एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस नहीं बना सकते हो। ये जो आपका है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन वाइड चलेगा। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर काम करने वाले आप वर्कफ्लोज वगैरह या तो फिर एप्लीकेशंस वगैरह वो आप बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऐप्स में जाते हैं, और यहाँ पे एक है बुक अ रूम करके। हम लोग इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं, और हम लोग यहाँ पे प्ले का बटन है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्ले का बटन? हम्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्ले का बटन दबाते हैं, तो ये आपको मोबाइल व्यू में खोल के दे रहा है। तो ये बुक का रूम बोल रहा है, ये बोल रहा है बुक फॉर एन एग्जिस्टिंग मीटिंग और बुक विदाउट अ मीटिंग। हम लोग क्लिक करते हैं बुक विदाउट अ मीटिंग, नीचे वाला। हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये बता रहा है कि अवेलेबल रूम्स, नीचे बता रहा है डिस्प्लेइंग जीरो अवेलेबल रूम्स। क्यों? क्योंकि अभी तक के हमने
जो रूम्स अवेलेबल है उसकी हमने एंट्री की नहीं है। अगर यहाँ पे रूम्स की एंट्री होगी तो यहाँ पे रूम्स डिस्प्ले होंगे, ये कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है। आपको सिंपली करना ये है, आपको बताना है कब आपको रूम बुक करना है, टुडे या तो फिर कोई दूसरी डेट को, या 31 तारीख को, या आपको 2 तारीख को बुक करना है। ये करके आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपका टाइम का स्लॉट आप बुक कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपको 5 बजे से बुक करना है, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। अपने आप यहाँ पे 5:30 आ गया। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये फॉर्मूला की मदद से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपने इसको सेव कर लिया। अब जो भी रूम होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, रूम सिलेक्ट करने के बाद में बटन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे और वहां पे ऑप्शन आएगा रूम बुक करके। तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, बुक फॉर एन एग्जिस्टिंग मीटिंग। तो यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होगी उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पे, बराबर है। और यहाँ पे है बुक नाउ विदाउट अ मीटिंग, इसमें भी फिर सेम चीज़ आएगी और आप फिर यहाँ पे टाइम के साथ में आप बुक करोगे। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो मोबाइल को ध्यान में रख के बनाया गया है। और अगर आप देखोगे तो ये आईपैड में ऐसा दिखेगा। ये आप सैमसंग गैलरी का टैब होगा तो उसमें ऐसा दिखेगा। और अगर आप इसको आईफोन में देखते हो तो ऐसा दिखेगा। तो ये सब आप अलग अलग व्यूज इसको देख सकते हो और आप उसमें यूज भी कर सकते हो। तो कुल मिला के जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो वो एप्लीकेशंस को आप इन सब अलग अलग जगहों पर आप ट्राई कर सकते हो। और आपकी कंपनी के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ में आपने शेयर किया है, वो सभी लोग इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी आपने काम करने का बताया होगा वो काम कर लेंगे। अब एक दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सर ये कंप्यूटर स्क्रीन पे भी उस एप्लीकेशन में भी चल सकता है ना? हाँ, जो अपना टैबलेट का व्यू होता है ना वही कंप्यूटर का भी व्यू होता है। टैबलेट और कंप्यूटर दोनों एक ही व्यू रहता है, बस मोबाइल का अलग रहता है क्योंकि मोबाइल के डायमेंशंस अलग रहते हैं। अभी ये जो अभी अपन देख रहे थे ना वो अपन एंड यूजर व्यू में देख रहे थे हम लोग। ये अभी आप डिजाइन व्यू में देख रहे हो। तो जो लैंडिंग स्क्रीन थी ना वो ये स्क्रीन है। उसमें आप देख पाते हो कि ये इमेज है, राइट। ये इमेज दिख रही है आपको। हाँ। ये बुक का रूम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बटन्स हैं और ये बटन्स के ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला है। दिख रहा है फॉर्मूला। यस। अगर आप ये फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि नेविगेट लिखा हुआ है। नेविगेट क्या करता है, नेविगेट एक फॉर्मूला है, फंक्शन है जो नेविगेशन करता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मीटिंग सिलेक्शन स्क्रीन लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली ये बताया गया है कि आपको कौन सी स्क्रीन पे जाना है। तो ये बता रहा है मीटिंग के सिलेक्ट स्क्रीन पे जाना है। और जब आप नेविगेट करोगे एक जगह से दूसरी जगह पे तो बीच में जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है सीन स्क्रीन ट्रांजिशन डॉट कवर, यानी जो कवर होता है ना कवर की तरह ट्रांजिशन आपका होगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है, एक तो बुक फॉर मीटिंग का और एक डेट टाइम रूम चेंज का। अब ये जो चीजें होती है ना ये एक फॉर्मूला है, राइट। तो अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज यूज किए होंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। लेकिन इसमें सिर्फ फॉर्मूला का खेल नहीं होता है, इसमें बहुत सारा लॉजिक होता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अभी जैसे आपने ये लैंडिंग स्क्रीन देखा सभी लोगों ने, अब ये मीटिंग सिलेक्शन स्क्रीन, तो ये दूसरा स्क्रीन है जो हमने देखा था। फिर ये रूम की लिस्ट है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अगर रूम्स होते तो हम लोग सर्च कर पाते थे। फिर यहाँ पे रूम्स अपने को दिख नहीं रहे थे ना, उसका स्क्रीन दिख रहा है अपने को। फिर टाइम स्क्रीन सेट करने का ये दिखा हुआ है। अब आपने देखा था हम लोग जब यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, हमने जब यहाँ पे चेंजेस किए थे, जैसे समझ लो अपने 30 मिनट्स पे क्लिक किया तो क्या हुआ था
यहाँ पे अपने आप ही 30 मिनट्स ऐड हो गया था। जब हमने 1 घंटा किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पे 1 घंटा ऐड हो गया था, राइट। तो ये सब चीजें फॉर्मूला के थ्रू होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसी तरह से काफी सारी और भी स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे कैलेंडर की स्क्रीन है, यहाँ पे बुकिंग होने के बाद में आपको ऐसा दिखेगा बुक करके। और यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं वेरिएबल्स वगैरह के बारे में, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग बैक करके जाते हैं। हम अभी दूसरा वाला एक एप्लीकेशन देखते हैं। रजा सर, हाँ जी। तो जब हम ये पब्लिश करेंगे ना, तो सामने वाले को सिर्फ वो एडिट मोड नहीं जाएगा ना, उसको डायरेक्टली उस पे काम करना है जो वही आपकी ऐप में आवाज लग जाएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज। जब हम ये पब्लिश करेंगे ना अपने ग्रुप में, तो ये एडिट मोड पे नहीं, वो एडिट नहीं कर पाएंगे ना सामने वाला। नहीं नहीं, ये तो आप पब्लिश करोगे ना। आप जब पब्लिश करते हो तो वो एडिट नहीं कर सकते, उनको तो ऐप दिखेगा ये। ठीक है। या और तो वो इसका बैकएंड में डेटा कहाँ पे सेव होगा सर इसका? इसके डेटा है ना, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे आप स्टोर कर सकते हो। एक ऑप्शन है कि आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप आप शेयरपॉइंट लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप डेटावर्स में स्टोर कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है अपने आप कोर्स कोई भी में कौन सा डेटाबेस में कौन सा स्टोर कर सकते कवर हो। होगा सर अपने कोर्स में? सॉरी, अपने कोर्स में कौन से मतलब डेटाबेसेस वो सेव करना कवर होगा? अपने कोर्स में हम लोग एक्सेल कवर करेंगे और शेयरपॉइंट लिस्ट कवर करेंगे। उसके अलावा जो डेटावर्स है, तो डेटावर्स मैं देखूंगा, अगर उसका लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं उसको कवर करूंगा। ओके। इसमें और एक चीज था सर, जैसे जी, अभी पावर ऐप से हमने ऐप बनाया, उसको हम पावर बीआई में यूज कर सकते हैं सर? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं आप तो वो अगर। वाला एग्जांपल हम देखेंगे क्या इसमें? हाँ, वो इसी में देखने वाले हैं अपन। ओके। क्योंकि वो जो ठीक है। एग्जांपल है ना, आपने देखा होगा कि जब आप पावर बीआई यूज करते हो तो वहां पे, मैं चलो ओपन करके आपको बता देता हूँ। जैसा भी आपने अभी पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन किया, ठीक है। तो राइट साइड में आपको विजुअलाइजेशन दिखते हैं। तो विजुअलाइजेशन में ये जो आइकन है ना, ये पावर एप्स का है। ओके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि विजुअलाइजेशन में पावर ऐप का क्या काम है। तो बेसिकली होता ये है कि जो पावर बीआई है, उसमें जो ऑलरेडी गिवन डेटा है, आप उसको एनालाइज करते हो। लेकिन हम्म। पावर बीआई यूज करके आप उसमें कुछ डेटा मॉडिफाई नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो, जैसे कि आपने आपने इसको दिया अपने मैनेजर को, और मैनेजर वहां पे बाजू में उसकी कमेंट लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? कमेंट्स। कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं। तो कमेंट्स इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने पावर बीआई यूज किया, पावर एप्स यूज किया है, तो आप क्या कर सकते हो, पावर एप्स का आप कंट्रोल यहाँ पे दे दीजिए, और इसके अंदर वो कमेंट भी डाल सकेंगे। क्या ये क्लियर है? यस। मेरा क्वेश्चन है, मतलब पावर बीआई की रिपोर्ट बनाने के बाद पावर ऐप का ये करने का, मतलब। हाँ, ये तो उसके अंदर इंक्लूड होगा ना। जैसे आप अलग अलग टाइल्स डालते हो आप ये सब, तो हाँ, वैसे आपका पावर एप्स का भी टाइल रहेगा यहाँ पे, इस तरह से। पावर ऐप और पावर बीआई की जो रिपोर्ट है वो दोनों एक साथ एक स्क्रीन में दे सकते हैं हम लोग, आप अभी ऐसे देखो ना, मैंने किया ना उसको एक ही स्क्रीन पे। हाँ हाँ। मैंने डाला एक ही स्क्रीन पे, बस इतना है कि अभी उसमें कोई डेटा नहीं है। ये चीज मुझे मालूम नहीं थी। हाँ, ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आप देखोगे कि सिर्फ पावर एप्स का नहीं है, यहाँ पे पावर ऑटोमेट भी है। हम्म, अगर आप पावर ऑटोमेट को करते हो ना, तो यहाँ पे आप बटन भी बना सकते हो। अभी खैर वो आईडी मांगेगा, अभी मुझे आईडी देना नहीं है। तो पावर ऑटोमेट को भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने बटन दबाया, अपने आप ईमेल चले जाएंगे। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि
अगर आप लोग पावर ऐप सीख रहे हो तो आप लोग पावर ऑटोमेट भी सीखिए। अब उसका रीजन ये है कि काफी सारे काम पावर एप्स में पावर ऑटोमेट को मिला के किए जाते हैं। जैसे कुछ चीजें आपकी इंटरनली हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए उसको पावर ऑटोमेट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए जब आप जॉब्स देखोगे ना, तो उसमें जॉब्स में आप ये देखोगे कि पावर एप्स और पावर ऑटोमेट ये लगभग आपको साथ साथ में मांगा जाता है। ये ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े हम लोग। यस। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर देते सर हैं। उसके भी एग्जांपल होंगे ना सर अपने कोर्स में? किसके एग्जांपल्स? ये जैसे अभी आपने बताया ना पावर एप्स और पावर बीआई। हाँ है ना, एक एक एग्जांपल कम से कम रहेगा उसका, इंटीग्रेशन का। क्योंकि हमारा पर्पस ये रहेगा कि आपको कम से कम इंटीग्रेशन समझ में आ जाए। हम लोग ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिर जैसे अभी पावर बीआई भी आना चाहिए ना, अगर डिटेल लेंगे तो उसके लिए। और अगर आपकी बैच में सभी लोगों को पावर ऑटोमेट भी आता है तो अपन पावर ऑटोमेट के भी डिटेल के एग्जांपल ले सकते हैं। बस अपना कंसर्न यही रहता है कि हम लोग अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाए, ओके। है ना। और दूसरी बात तो ये रहती है, आप लोग क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मेरी बैचेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें हम लोग करते हैं कोर्सेज के अंदर। और हम लोग कभी भी कोई पर्टिकुलर एजेंडा पे फिक्स नहीं रहते, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें भी अंदर कोर्स के अंदर हम लोग कवर करते रहते हैं। तो वैसा इस केस में भी रहेगा। यहाँ पे भी पावर एप्स भी अभी मैं आपको बताऊं तो मैंने लास्टली मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे पावर एप्स के अंदर, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मेरा उसमें से टच चला गया है। तो अभी मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि अभी पावर एप्स में अभी सिखाऊंगा भी और उसमें अभी काफ़ी रिसर्च भी करूंगा। तो अभी जब मेरी रिसर्च चलेगी तो आपको भी उसका बेनिफिट मैं देना चाहूँगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि पावर पेजेस, तो पावर पेजेस में भी आप जब काम करोगे तो आपको उसमें भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चलेगी। खैर, अभी हम लोग अभी नए वाले ऐप में जाते हैं। तो जो नया वाला जो ऐप है जो अभी मैं आपको बताने वाला था पावर एप्स के अंदर एज अ पार्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये आपसे है ना, ये पावर एप्स ट्रेनिंग का एक ऐप है। तो उसके अंदर हमें इतने लाइसेंस, अपने इतने कनेक्शंस की अपने को अप्रूवल लगेगा। जैसे ऑफिस 365 यूजर का लगेगा, प्लानर का लगेगा, आउटलुक का लगेगा, वन नोट का लगेगा, और ये करके हमें अलाउ करना है। हमने अलाउ कर दिया तो अब ये लोड होगा। मतलब सर परचेस करना पड़ेगा? किसको? मतलब ये एप्लीकेशन को? नहीं नहीं, ये तो अपन बनाएंगे ना इस तरह के एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हम लोग खुद बनाने वाले इस तरह के। नहीं रजा, वो ही इज आस्किंग अबाउट पावर ऐप एप्लीकेशन। हाँ, पावर एप्स की आप बात कर रहे हो ना। हाँ। तो देखो, पावर ऐप जो रहता है ना, उसमें पेड कब रहता है? जब आप कोई पेड कनेक्टर यूज कर रहे हो। अगर आप फ्री कनेक्टर यूज कर रहे हो तो आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और हमारी क्लास में हम लोग सब फ्री कनेक्टर से यूज करके काम करने वाले हैं। हम लोग पेड कनेक्टर्स यूज वैसे भी नहीं करने वाले। सर इसमें इसमें अगर मुझे एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करना है वो तो पेड कनेक्टर है। पेड कनेक्टर है वो? ओके। हाँ, एसक्यूएल सर्वर पेड कनेक्टर है। तो अगर आपको वो यूज करना है, अगर आपको मेरी हेल्प लगेगी तो मैं आपको वन ऑन वन उसको आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन क्योंकि ओके। यहाँ पे वो पेड कनेक्टर है और जो उसकी प्राइसेस होती है वो भी लगभग $8 पर ऐप पर यूजर रहती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसको कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो करके करेंगे क्या, राइट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा, कनेक्शन किस तरह से करना है। एक बार जब आपका कनेक्शन हो जाता है, फिर जो सब मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है। बाकी सारी चीज आपको आएगी, सिर्फ कनेक्शन के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीज आप खुद से कर लोगे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं पर ऐप पर यूजर, मतलब अगर समझो कि मैंने ऐप बनाया, ठीक है, हाँ और फिर अगर उसमें 100 यूजर यूज करने वाले हैं, हाँ। तो फिर आप बोल रहे हो कि 800 यूजर का कॉस्ट लगेगा उसका? नहीं नहीं, उसमें अलग अलग प्लान है असल में, उसमें सब ओके। प्लान है अलग अलग। तो वो आपको प्लान जब मैं कोर्स कराऊंगा ना तो आपको बता भी दूंगा।
कि किस किस का आपको कैसा कैसा करना है, क्योंकि ये है ना बहुत सोच समझ के करना रहता है ताकि अपने को कॉस्टिंग कम करे अपन कंपनी की। राइट, क्योंकि और अगर अगर समझो कि मुझे ऑफिस में अगर कुछ बना के डिप्लॉय करना है, जी जी, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर तो अपना मेन बेसिक डेटा सोर्स तो वहां पे आएगा ना अपना। हाँ बराबर है। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो बेसिकली फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकोगे कि आपको कौन सा वाला सोर्स यूज करना है। और जब राइट, भी आप कभी डेवलपमेंट करोगे तो आपको कंपनी को भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला बैकएंड पे डेटा सोर्स यूज कर रहे हो, राइट, क्योंकि राइट, उसको भी कॉस्टिंग लगेगी ना इसीलिए। तो अगर करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश यही करेंगे फ्री वाली चीज़ें यूज़ करें, और फ्री वाली चीज़ें से काफ़ी सारा काम हो ही जाता है हमारा। राइट। अगर समझो कि अगर मुझे कुछ ऐप पब्लिश करना है, जैसे जैसे अब पावर बीआई में अपन कैसे डैशबोर्ड पब्लिश करते हैं वर्कस्पेस में, तो इसके लिए ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? मतलब कैसे इसका करना है पब्लिश वगैरह? इसको भी आप शेयर करते हो, इसमें भी आप जब शेयर करते हो तो अलग अलग राइट्स होते हैं लोगों के पास में, है ना। और ये बिल्कुल ऐप की तरह पब्लिश होता है। जैसे आप अभी कोई भी लॉगिन करेगा ना पावर हम्म। एप्स के अंदर, तो वो देख सकता है, राइट। लेकिन आप उसकी एक लिंक भी दे सकते हो सामने वाले को। ओके। जैसे जैसे अपनी हर एक वेबसाइट की लिंक होती है ना, वैसे लिंक दे सकते हो। और वो लिंक को जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो अपने आप ही एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके लिए पावर एप्स का पेज भी नहीं दिखेगा आपको, आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही दिखेगा। आपने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करे होंगे ना। हाँ, हाँ, ये वैसे ही रहेगा, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की तरह ही रहेगा वो। करेक्ट। और मतलब इन शॉर्ट के अपना जैसे पावर बीआई का अपन लिंक भेजते हैं, तो वो जैसे हाँ ओपन होता है वैसे डैशबोर्ड डायरेक्टली, तो ये भी सेम ऐसे होगा। हाँ, उसका लिंक रहेगा उसका। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मोबाइल में अगर आप देना चाह रहे हो, तो मोबाइल के अंदर क्या है कि पावर एप्स करके एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर में, तो आपको उसको इंस्टॉल करना है। और वो एक कंटेनर ऐप है। कंटेनर ऐप का मतलब ये है कि वो आप जब ओपन करोगे उसके अंदर आपका लॉगिन रहेगा, तो जितने भी ऐप्स आपके साथ में शेयर किए गए वो सारे के सारे ऐप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप समझ रहे हैं मोबाइल में, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप जो ऐप करोगे तो अलग से आपको प्ले स्टोर में दिखेगा। वो सारे ऐप्स आपको पावर ऐप्स के ऐप के अंदर वो सब दिखने वाले हैं। और उसको फिर आप खोलेंगे तो फिर आपका जैसे नॉर्मल काम होता है वैसे काम होगा। क्या ये क्लियर है? सर मेरा बस एक क्वेश्चन है कि ये पावर ऐप फ्री एप्लीकेशन है या मतलब। देखो, फ्री है कि पेड है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कनेक्टर्स क्या यूज किए। अगर आपने सारे फ्री वाले कनेक्टर्स यूज किए तो फ्री है। हाँ, ओके, लेकिन पावर ऐप एक मतलब फ्री सोर्स है ना। हाँ, पावर एप्स फ्री है, यानी आपके पास में पावर प्लेटफॉर्म तो होगा ही, आपके पावर बीआई वगैरह होगा, तो पावर एप्स हाँ, भी होगा। ये सारी चीजें डिफॉल्ट में रहती है। पावर ऑटोमेट भी रहता है आपके पास में। अभी तो सभी के पास में ऑफिस 365 आपको मिलेगा, तो ऑफिस 365 के साथ में भी ये सब चीजें आ जाती है। अगर ये नहीं भी है तो भी दूसरे लाइसेंसेस रहते हैं उनके साथ में ये चीजें आ जाती है। और काफी बार कंपनीज उनको अलग से भी परचेस करती है। एक्चुअली सुमंत, ओ 365 से बंडल है ये। तो आपका अगर ओ 365 आपके पास है तो आपको ये भी उसमें आप ऑफिस 365 में भी आ जाएगा आपके पास में। और उसमें भी लाइसेंस होता है, अगर आप ई फाइल लोगे तो आपको फिर और भी चीजें मिल जाएगी। तो सब लाइसेंस के टाइप्स भी होते हैं उसके अंदर। करेक्ट। असल में ना ये डेमो में इट इज लाइक टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट द लाइसेंसेस, राइट। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपका भी जो कंसर्न है कि भाई अगर लाइसेंस ही नहीं अगर कंपनी ले पाएगी तो हमारा ये नॉलेज का फायदा क्या होगा। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि पावर एप्स एक लौता ऐसा टूल है। आप अगर आप इसमें देखोगे तो जो चीज आपको फुल फ्लैश एप्लीकेशन आपको बना के दे सकती है, कैनवास एप्लीकेशंस। और दूसरा क्या है कि आप अगर फ्री सोर्सेज भी यूज कर लोगे तो भी आप जाके काफी अच्छी अच्छी चीजें आप बना पाओगे, है कि नहीं। हाँ, ठीक है, तो अभी हम लोग है ना इसको देख रहे थे, एक दूसरा ऐप है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम्म, जैसे यहाँ पे है ना आपके पास में अलग अलग पेजेस दिए गए हैं। आप जिसको क्लिक कर रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड आपको वो दिख रहा है।
लाइक दिस। अभी इसमें पीपल पिकर है, जैसे अपन ने अभी ए डाला तो ए से आने वाले नाम आ गए यहाँ पे, तो उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। अभी यहाँ पे अपना टास्क नेम है, टास्क नेम अपन ने डाला टास्क 1 असाइन टू, इसमें हमने डाला बी, बी से आने वाला विनय, तो विनय ले लिया अपन ने। अभी ये तो खैर अपन एक शेयर्ड लॉगिन यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी कंपनी का नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पावर एप्स यूज करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग दिखेंगे, राइट। आपको इस तरह के लोग नहीं दिखेंगे, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लोग दिखेंगे, और ये जो आप एप्लीकेशन बनाओगे वो भी आपका उस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे फिर ड्रॉप डाउन है। अभी ये सब चीज़ें एक्टिवेट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसमें डेटा डला हुआ नहीं है, तो डेटा के बिना का अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये फिर डिस्क्रिप्शन है, ये करके आप सेव कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसको देख के आपको ये आइडिया आएगा कि पावर एप्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन बना सकता है कुल मिला के, जो आपके लैपटॉप पे भी चलेंगे, जो आपके मोबाइल पे भी चलेंगे, और जो आपके टैबलेट्स वगैरह पे भी चलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है अक्सर कि जो लोग फील्ड पे होते हैं तो उन लोगों के पास में लैपटॉप नहीं रहता, और उनको अगर कुछ चीज़ें एंट्री करनी रहती है तो फिर उनको एप्लीकेशन लगता है, और कई बार एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और तब एज अ एंड यूजर योरसेल्फ, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है और आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हो, तो यू कैन बिल्ड दिस टाइप ऑफ कस्टम सॉल्यूशंस फॉर योर टीम। और जब आप इस तरह के सॉल्यूशंस बनाते हो तो क्या होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें रियल टाइम पे समझ में आती है कि इसमें क्या क्या और फीचर्स आपको डालने हैं। फिर धीरे धीरे करके आप फीचर्स इसके अंदर ऐड करते जाते हो, और धीरे धीरे करके आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो एप्लीकेशन है, मैच्योर होता है, राइट। तो इस तरह से फिर आपका 1 2 3 अगर आप ऐसे बनाते जाओगे तो डेफिनेटली आपका इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो पावर एप्स की भी जो डिमांड है वो काफ़ी रहती है, और पावर एप्स की डिमांड पावर ऑटोमेट के साथ में अक्सर आपको देखने में मिलती है। तो इसीलिए पावर एप्स भी आप कीजिएगा और पावर ऑटोमेट भी आप सीखिएगा, तो दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जी, कोई क्वेश्चन किसी को भी? सर एक क्वेश्चन था, पावर ऑटोमेट जो है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। पावर ऑटोमेट का असल में ना मैंने सुबह में एक डेमो लिया था, तो उसका वीडियो अगर आप हाँ, उसका करोगे। वीडियो है मेरे पास में, तो हम्म। एक मिनट है, मेरे पास उसका वीडियो पब्लिश भी कर दिया है मैंने अभी। जस्ट अगर आप अपनी साइट पे देखोगे ना, सबसे लेटेस्ट वीडियो वही है। मैं, चलो कोई बात नहीं, आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, ओके तो मैं आपको एक बार उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलेगा। जी जी। तो पावर ऑटोमेट और पावर एप्स दोनों में से अगर पढ़ना है, पहले अगर अपने को लर्न करना है तो पावर ऑटोमेट पहले आना चाहिए, उसके बाद पावर एप्स पे मूव हो सकते, राइट। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा पहले इसको करो पहले उसको करो, बिकॉज दे बोथ आर लाइक इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड। इंडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। जैसे Okay. आपको ऐसा बोले कि अभी खैर कोई आइडिया नहीं आ रहा मेरे माइंड में एग्जाम्पल जो मैं आपको रिलेट करके बता सकूं, लेकिन कुल मिला के दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों को फोकस करती है। अगर इम्पोर्टेंस वाइज अगर आप मेरे से पूछे दोनों में से आप, मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट क्या है ज़्यादा, अगर मुझे चूज करना होता एज अ इंडिविजुअल दोनों में से, तो मैं क्या चूज करता, तो मैं पावर ऑटोमेट चूज करता था। ओके क्योंकि पावर एप्स जो है, जो मैं सर सॉरी मतलब जैसा जैसा भी आपने बताया उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि पावर एप्स वो है जिसके अंदर अपन जैसे मोबाइल में जो अपने एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करते हैं वैसे अपन नहीं कर सकते, लेकिन अपने कंपनी इन हाउस में अपन उसका एप्लीकेशन इनबिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे लोग उसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। सही समझे आप, कंपनी के एप्लीकेशंस के लिए ये बनाया जाता है। और ये आपको बाहर नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर वगैरह पे नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर पे आपको सिर्फ पावर एप्स मिलेगा, और उसके कंटेनर के अंदर आप जब लॉगिन करोगे तो आपको उसके अंदर आपको
जितने भी ऐप्स हैं आपके या तो किसी और ने आपके साथ में शेयर किए होंगे, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे दिखने वाले हैं। मतलब कंपनी के इंटरनल जैसे कोई अगर हम वेबसाइट यूज करते हैं कंपनी का, हाँ। उसका जो एपीआई वगैरह है वो भी इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब पावर एप्स में। पावर एप्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप बहुत सारे कनेक्टर्स अवेलेबल है इसके अंदर। इसके अंदर आप एपीआई वाले भी कनेक्टर्स अवेलेबल है, और यहाँ तक के शेयर पॉइंट की एपीआईज आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ में कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है इसकी कि पावर एप्स अपने अंदर तो एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंटली आपको पावर ऑटोमेट के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। रजा, मैं एक एग्जांपल दूं क्या? इज दैट ओके विद यू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, आप तो काफी एक्सपीरियंस भी रखते हो, आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। नीलेश, आपको मैं इसका रियल टाइम एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रिडंडेंट टास्क है, मतलब जो कंटिन्यूअसली आप एवरी टाइम वो करते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर मेल्स आते हैं, ठीक है। आपको मेल को कंसोलिडेट करना होता है, तो आपको एक जगह पे आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसको एक क्लाउड पे स्टोर करते हैं डेटा को, करेक्ट। तो आप ये एवरी डे कर रहे हो, समझ लो फॉर एग्जांपल आपको दिन में 50 मेल आते हैं, आपको मेल बॉक्स पे एवरी टाइम चेक करते रहना पड़ेगा, और जाके आपको एवरी टाइम आपको देखना पड़ेगा मेल आया है तो फिर मैं उसको उठा के शेयर पॉइंट पे डालूं। ये टास्क रिडंडेंट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं, करेक्ट। बट ये आपको एवरीडे 50 बार करना है। तो ये चीज आपको अगर ऑटोमेट करनी है तो आपको पावर ऑटोमेट में बहुत सिंपल ही सिर्फ एक 4 स्टेप्स में आप उसको कर सकते हैं। जब भी वो मेल आएगा तो पावर ट्रिगर होगा, तो वो आपका अटैचमेंट उठाएगा, जो शेयर पॉइंट पे आपने बोला है वो शेयर पॉइंट पे वो इमीडिएटली सेव भी कर देगा आपके लिए। यानी क्राइटेरियाज के हिसाब से रहेगा वो, जैसे आपने कुछ क्राइटेरियाज देख के रखे होंगे ना कि इस तरह का अगर मेल इस पर्सन से आता है और फाइल का नाम अगर ऐसे ऐसे आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे इस फोल्डर में जाके सेव करना है। तो ये भी एक अच्छा यूज केस है जो भी प्रमोद ने शेयर किए। तो ये पावर ऑटोमेट के थ्रू कर सकते हैं ये पावर ऑटोमेट के थ्रू कर सकते हैं। आपको सिर्फ 4 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, आपको एड्रेस देना पड़ेगा, और आपको सब्जेक्ट लाइंस वगैरह जो आपको क्राइटेरिया है, जैसे हम इसमें करते हैं फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं, तो वैसे ही सेम आप इसमें पावर ऑटोमेट करने एक 4 स्टेप्स कर दोगे तो आपका ये डायरेक्टली जो भी 50 आपके दिन में आ रहे हैं वो सारे आप से हो जाएंगे। आपको इंटरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है बात में। ओके, प्रमोद की बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे प्रमोद ने बोले तो जो 4 स्टेप्स बता रहे हैं ना, वो एकदम सिंपलिस्टिक के लिए आप 4 स्टेप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो रियल वर्ल्ड होता है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब आप कंडीशंस वगैरह डालोगे कि भाई मुझे ये भी कंडीशन चाहिए, वो भी कंडीशन चाहिए, और मुझे यहीं पे चाहिए, तो तब जाके फिर वो काफी वास्ट हो जाता है, काफी बड़ा और काफी ट्रिकी हो जाता है। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है क्लासेस में कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एडवांस एग्जाम्पल्स लें, और हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक पर्पस हम लोग ना सीखे, हम लोग ऐसी चीजें सीखे जो एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल में यूज कर पाएंगे, है कि नहीं नीलेश? ओके, जी जी। पावर एप्स का जो मतलब होता है ना, पावर एप्स का कैसे हम यूज कर पाते हैं, समझ लीजिए आप एक टीम में हो, जो आप बहुत सारे टीम से आप डेटा मांगते हो, ओके। और एवरी टाइम आपको जाके उनको पूछना पड़ता है भाई ये डेटा मुझे दे दो, या फिर मेल पे डाल दो, या फिर आप उनसे एक एक्सेल शीट आप सेंड करोगे एंड देन वो फॉर्मेट में आपको डेटा देंगे। तो ये आपका यूजुअल टास्क है, हम सब लोग करते हैं ये। एक चीज आप एक ऐप थ्रू भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आपने एक ऐप बना दिया एंड उनको ये लिंक दे दिया ऐप का, एंड उनको बोला गया कि ये ऐप है, आप इसको ओपन करो, आप इसमें डेटा फिल कर देना, और मेरे पास वो कंसोलिडेटेड वे में मेरे शेयरपॉइंट साइट पे सेव हो जाए। ओके, आपको आगे उसके ऊपर डायरेक्टली शेयरपॉइंट का डेटा आपको कंसोलिडेटेड हो गया, सब हो गया, तो आप यूज करके डेटा काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेल में आपको मेल आया है या नहीं वो चेक करना चाहिए, फिर आपको वो कंसोलिडेट करके एक प्लेटफॉर्म पे सेव करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स आर इन्वॉल्व, राइट। यहाँ पे नहीं है, आप उसको हर चीज आप शेयरपॉइंट साइट पे जैसा आपको चाहिए आप वैलिडेशंस लगा सकते हो,
अगर उसका डेटा नहीं आया तो आप ईमेल ट्रिगर कर सकते हो। तो वो सब तो ये ऐप में पॉसिबल है। So that Okay. is how to use Power Automate. Okay. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच प्रमोद। तो देखो कैसा है मालूम है, यही सब जो चीजें है ना। हाँ जी जी सुमन। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है पावर ऑटोमेट और पावर एप्स के ऊपर। वेरी गुड। पावर एप्स की डिमांड ज्यादा है, जैसे कि 100 ओपनिंग्स निकलती है कंपनी में, समझा। कंपेयर टू पावर ऑटोमेट की तो उतनी ओपनिंग्स नहीं निकलती है। तो लर्निंग पावर एप्स विल बी मोर बेनिफिशियल इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब। नहीं, जो पावर एप्स का ओपनिंग है ना, उसमें मैक्सिमम पावर ऑटोमेट का भी रिक्वायरमेंट होता पावर है, ऑटोमेट रहता ही है और उसके अंदर प्लस सुमन। और प्लस पावर बीआई का भी उसमें एडिशनल रहता है। देखो क्या होता है मालूम है कि पावर एप्स अकेला है ना इतना इंडिपेंडेंट, इतना एबल नहीं है। आपको हर हर बड़ा काम करने के लिए आपको पावर ऑटोमेट लगेगा। अब जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी एक क्लाइंट के लिए मैंने एक एप्लीकेशन जब बनाया था, तो उसमें क्या था कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना था, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो पीडीएफ में होता है। तो उसके अंदर हमें जो बंदा है ना वो सिग्नेचर करेगा, जो अप्रूवर है ना सिग्नेचर करेगा। उनको नॉर्मल बेसिस नहीं चाहिए था, उनको पीडीएफ के अंदर सिग्नेचर भी चाहिए थी। तो वो सिग्नेचर करेगा, वो सिग्नेचर वो पीडीएफ में अटैच होगा, और अटैच होने के बाद में वो जिसने साइन किया अप्रूव किया उसको भी मेल जाएगा, और जो बंदे बंदे का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसको भी जाएगा। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें थी उसके अंदर। तो ये जो चीज थी पीडीएफ जनरेशन का, वो फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल नहीं है। किस में अवेलेबल नहीं है? पावर एप्स में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको पावर ऑटोमेट लगेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे कि आपके पास में शेयर पॉइंट की लिस्ट है। तो शेयर पॉइंट की जो लिस्ट है उसकी लिस्ट की लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से बाहर निकल जाओगे तो ये आपका ये आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो एक मैनेज करने का तरीका ये है कि आपके जो जो चीजें एक्सपायर हो जाती है, जो चीजों का काम खत्म हो जाता है, तो उनको आप आर्काइव कर दो। आर्काइव करने के लिए आपको एक दूसरी शेयर पॉइंट की लिस्ट ले लो। तो आप बार बार रेगुलर वे में आप उसको ट्रांसफर करते जाओ। अभी ट्रांसफर आप कैसे करोगे? एक शेयर पॉइंट लिस्ट से दूसरी शेयर पॉइंट लिस्ट में आपको लगेगा ना, राइट? आपको पावर ऑटोमेट लगेगा। तो पावर ऑटोमेट जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पावर एप्स बोल रहे हो तो पावर ऑटोमेट के बिना पावर एप्स की जॉब देखोगे तो फिर वो मतलब नहीं आएगा, क्योंकि जब आपसे पावर ऑटोमेट के बारे में पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं उसको बताऊंगा पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट इसीलिए क्योंकि वो हर चीज को कनेक्ट करता है। वो पावर बीआई को भी कनेक्ट करता है। ऑफ कोर्स पावर बीआई को कनेक्ट नहीं करता ये पावर एप्स, बल्कि इंटीग्रेट होता है पावर एप्स के साथ में, सॉरी पावर बीआई के साथ में पावर एप्स। लेकिन पावर ऑटोमेट एक ऐसी चीज है जो सबको आपस में जोड़ देता है, और आप सारी चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर प्लेटफॉर्म का जो इकोसिस्टम है उसको एकजुट एक उसमें बांध के रखता है। आप समझ रहे सुमंत? हाँ, इस तरह से जी। और कुछ आप कहना चाह रहे थे इसके अलावा? नहीं सर, ये हमारे कंपनी में ना सर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसका। आपकी और कौन सी कंपनी है चंद्रशेखर? ये तौरस बीपीओ बोल के है, बीपीओ कंपनी है। अच्छा वहाँ पे अच्छा ना ये इसका रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। अच्छा। मतलब क्या, पावर एप्स हो गया, पावर ऑटोमेट हो गया, पावर बीआई हो गया, और पावर क्वेरी हो गया। ये पूरा का पूरा ऐसे उनको रिक्वायरमेंट है, उनके इतने बहुत सारे वैकेंसीज है इसी की वजह से। अच्छा और अभी क्या हो रहा है कि उनको मतलब ये सारे स्ट्रीमलाइन आ रहा है, ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, उनको बहुत कम मिल रहा नहीं, है। वो स्किल सेट लोगों के पास में है ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, हाँ, लोग सिलेक्टिव पिकिंग कर रहे हैं। उनको जब जब जो जो चीजें सीखनी होती है ना वो लोग बस उतनी चीज सीखते हैं। कंप्रिहेंसिव डिटेल नॉलेज किसी को भी नहीं है ज्यादा। क्योंकि किसी बहुत को ही पावर बीआई आ रहा है बिल्कुल। तो पावर ऑटोमेट नहीं आ रहा, पावर ऑटोमेट नहीं आ रहा, पावर पावर एप्स। ऑटोमेट आ रहा है तो पावर एप्स नहीं आ रहा, पावर एप्स आ रहा है तो बाकी चीजें नहीं आ रही है। तो एग्जैक्टली इसकी वजह से, और उनका उनका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि अगर किसी ये टेक्नोलॉजी आता है उसको, तो बाकी का वो कर ही नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हर चीज के लिए काफी लर्निंग लगती है। अभी आप खुद ही देखिए ना, पावर ऑटोमेट का जो कोर्स है वो 4 महीने में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन 4 महीने में फिर भी बोलता हूँ। करेक्ट। और
ये पावर एप्स का कोर्स है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे करने का, लेकिन उसमें देखो पावर एप्स है ना, जो जिसके लिए अभी आप लोगों ने डेमो अटेंड किया है, वो डिफिकल्ट कब बनता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उसके अंदर हमें बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना रहता है, और जो बिजनेस लॉजिक होता है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर आपके इफ्स एंड बट्स काफी सारे होते हैं, और एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीजें चेंज हो जाती है, और आपको उसके साथ में यूजर को इजी भी बना के देना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया वो डिफिकल्ट है यूज करना। अगर आपने डिफिकल्ट बना दिया तो लोग यूज ही नहीं करेंगे उसको। आप समझ रहे, इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप प्रॉपर से डिजाइन करो और प्रॉपरली आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाओ। तो एंड ये यूजर काम के बिल्कुल भी आसान नहीं है। लिए, और एंड यूजर के लिए सिंपल बनाना। हाँ, बिल्कुल सिंपल बनाना जरूरी है अपने को इसको, ताकि लोग इजीली उसको यूज कर सके। और इसमें भी काफी सारा वो भी रहता है, जैसे पहले का काम चलता आ रहा है तो उसको आप माइग्रेट करो इसके अंदर, और डेटाबेसेस डिजाइन करो आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर बाकी चीजें मैनेज करो, काफी सारी वाइटल चीजें होती है। तो इसीलिए फिर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है सीखने में, और बिल्कुल नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक के आपने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी अगर आपने पहले पावर एप्स में अगर काम नहीं किया है तो। ये टोटली एक न्यू एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। तो खैर और कुछ चीज़ आप लोग शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग फिर फाइनली जो। सर मेरा मेरा एक रिक्वायरमेंट था अच्छा अभी बोलिए। रिसेंटली, जैसे मैंने आपको उससे पहले भी बताया था। हाँ तो जी। रिक्वायरमेंट क्या था कि एक यूजर फॉर्म बनाया है उन्होंने, ठीक है। वो यूजर फॉर्म में जैसे वो डेटा फिल वगैरह करते हैं ना, तो जैसे वो सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म जो है ना उनको पीडीएफ बन के उनको मेल में चला जाता है। हम्म। ये एक रिक्वायरमेंट था, और इसी ये डेटाबेस यूज करके उन्होंने पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाया है पूरा एक फ्लो में। हाँ, तो ये तो अपन करते ही है ना काम, ये तो अपने, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल से जो अपन कवर करते हैं। तो वही मुझे वो फॉर्म क्रिएट करके ना, जैसे सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म का पीडीएफ जाना चाहिए, फिर वो डेटा शेयर पॉइंट पे सेव होना चाहिए, और वो यूज के पावर वो उतना है, वहाँ तक वो स्टेप मुझे ये तो इसको। आपको इजीली कवर हो जाएगा। हम्म, अभी तो खैर पावर ये भी कवर पावर होगा, और भी पावर बहुत सारे पावर ऐप एग्जांपल्स पावर थे। ऐप्स करके, पावर ऐप्स यूज करके। हाँ हाँ, पावर एप्स का कोर्स है तो पावर एप्स ही यूज करेंगे ना मेरे भाई। नहीं वैसे वहाँ पे अभी रिकॉर्ड वहाँ पे है, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसे किया है। ये मुझे सीखना था, इसलिए ये मैं हाँ, आपको बोल ये रहा ये था। तो अपन ऑफ कोर्स, ये तो एलिमेंट्री है, ये तो कवर करना ही है अपने को। और ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें अपने को फिर कवर करनी है। लेकिन चलिए। ये जो चीज है ना, पीडीएफ जना बनाने वाला, वो पावर ऑटोमेट के साथ में रहता है, राइट। तो वही ना समझ हाँ, तो सकता है, पावर यस। ऑटोमेट का अपन लिमिटेड एग्जांपल में अपन ये एग्जांपल लेने वाले पीडीएफ वाला। ओके सर, ठीक। जो नहीं, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था कि हम लोग लिमिटेड एग्जांपल लेंगे। तो लिमिटेड एग्जांपल हम लोग यही लेने वाले हैं कि आपके पास में पावर एप्स में फॉर्म होगा, आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, है ना। लगे तो अपन हम्म, उसमें सिग्नेचर भी ले लेंगे कि भाई सिग्नेचर भी साथ में अपन इमेज भी अटैच कर ले, तो एग्जांपल और ज़्यादा रिच हो जाएगा। फिर ओके सर। वो फिर पावर ऑटोमेट उसको पीडीएफ बनाएगा, और पीडीएफ बनाकर जो हमने इनपुट्स दिए होंगे वो इनपुट्स में उनको ईमेल चला जाएगा। और वो साइड बाय साइड वो डेटा जो है ना सर, वो सेव भी होना चाहिए हमारे डेटाबेस हाँ, आप जब पावर ऑटोमेट यूज कर ही रहे हो तो उसके अंदर आप बीच में एक दो लाइन और डाल देना फ्लो की, में। जिसमें वो ठीक, शेयर पॉइंट में स्टोर कर देगा। यस समझ गया सर। समझ गए ना आप। या चलिए या ठीक यस। है। और कुछ चीज आप कहना चाहेंगे इसके बारे में। नो सर, बस इतने तो क्लियर। देखो कुल मिला के मैंने ये शायद ये फ्लो में भी मैंने बात किया था पावर ऑटोमेट, जब मैं उसका डेमो बता रहा था, और ये भी बता रहा था मैं जब इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ना, इट इज़ लाइक वर्थ लर्निंग। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि दे आर द वर्ल्ड लीडर्स इन ऑफिस एप्लीकेशंस। हर कंपनी में आपको एक्सेल मिलता है, और हर कंपनी में अभी लगभग अपग्रेड कर दिया हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें लगभग आपको हर जगह पे आपको मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। और जब आप ये सब यूज़ करके कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस बनाओगे तो डेफिनेटली यू वुड बी इन अ हाईलाइटिंग पोजीशन। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप यही जो एक्सपीरियंस है आपका, ये अपने सीवी में आप बताइए, एंड यू कैन टेक अपॉर्चुनिटीज लाइक जैसा भी चंद्रशेखर ने बोले कि उनकी कंपनी में उनको इस तरह का प्रोफाइल चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो आप लोग सब बाद में इस तरह के प्रोफाइल्स में आप सेट हो सकोगे।
राइट? और काफ़ी सारी ऐसी ओपनिंग्स आपको मिलेगी सही मायनों में, जो अभी तक के फिल हुई नहीं है। तो डेफिनेटली आप जाओगे तो इट वुड बी रियली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। ठीक है? तो हैविंग सेड दिस, मैं फाइनली जो मैं हमेशा हर डेमो के आखिरी में बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ। ये जो कोर्स है अपना, इसका ड्यूरेशन है अंदाजन 4 मंथ्स। इसकी फीस है 12,000। इसको आप दो तरीके से पे कर सकते हो, या तो 4K इंटू 3 मंथ्स, या तो फिर 10.8K, सॉरी 18 हो गया। आप सोचोगे यार सर ने तो डिस्काउंट देने के बदले और फीस बढ़ा दी। ओके, तो 10.8K वन टाइम। और कुछ चीज़ आपको पूछना है? और अगर कोई जीपे से पे करना चाह रहा है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9762118718। और अपनी जो बैच है वो स्टार्ट होगी 13 तारीख को, एक हफ्ता छोड़कर, क्योंकि अभी अपना गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो काफ़ी लोग अभी उसमें इंगेज रहेंगे। तो कंसिडरिंग दैट हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 6 तारीख को बैच ना स्टार्ट करते हुए हम लोग 13 तारीख को बैचेस स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट शुड बी ओके विथ एवरीवन। यस दादा। ठीक है, तो और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अगर आपकी क्वेश्चंस अगर हो गए हो तो फिर हम लोग अपने सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ जी प्रमोद। मुझे मुझे इसका कंटेंट मिल जाएगा? प्रमोद, मैंने कंटेंट को फिक्स नहीं किया असल में, क्योंकि ओके। मेरा जैसे आपको मालूम होगा ना प्रमोद के मैं ना और स्टार्टिंग में वो काफ़ी रिसर्च करता हूँ और मैं नए नए कंटेंट में लेके आता हूँ। तो अगर मैं कंटेंट फिक्स कर दूंगा तो फिर मैं उस कंटेंट में स्टिक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको कवर करके बताऊं और अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स आपको कवर करके बताऊं। ठीक है। और जैसे मैंने एक बात और भी मैंने डेमो में बताया था कि पावर एप्स अभी यूज़ किए हुए मुझे भी काफ़ी टाइम अभी हो गया है, तो अभी मैं वापस से इस पे काम करना भी शुरू करूँगा। तो डेफिनेटली मैं इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। और जैसे आपको भी पता होगा अभी पावर एप्स में काफ़ी नए नए चेंजेस आ चुके हैं, पावर एप्स में भी आ चुके हैं और पावर पेजेस में भी आ चुके हैं। तो वो चीज़ें भी मेरी कोशिश रहेगी वो भी इंक्लूड करें। राइट। ओके, नो वरीज। जी जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, पूरा जीरो से। आपने सुमन पहले भी मेरी क्लास की है ना? हाँ तो बस वही अपना पैटर्न रहेगा, पूरा का पूरा अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। हाँ। और इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था कि बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए रहता है, वो सही है क्या? हाँ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए है ना यूजफुल। हाँ, तो आप वो देखो बिजनेस पावर एप्स, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है ये आप बताओगे ना? नहीं बिजनेस आईडी नहीं, वो आईडी तो मैं आपको दूंगा और आपको वही आईडी यूज करना है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आप ओके। जो कंपनी में यूज करोगे तो आपका जो आईडी हाँ है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है, आप उसी हाँ, लॉगिन के बेसिस पे करोगे ना, उसके लिए अलग सा थोड़ी ना आपको ऑफिशियल आईडी लगेगा। ओके ओके, नहीं समझा। लेकिन जो जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आप दोगे हमें हाँ, ईमेल प्रैक्टिस आईडी? करने के लिए मैं आपको दूंगा। जैसा भी सुमंत है आपका नाम है ना, हाँ सुमंत, समझ लो कि आप टीसीएस में है, तो हाँ tcs.com आपका आईडी होगा। तो उसी उसी आईडी हाँ से आप हाँ लॉग इन करोगे। हाँ हाँ, समझ में आया समझ में और कोई क्वेश्चन किसी को? सर मेरे क्वेश्चन इसमें पावर एप्स में और एग्जांपल मतलब जस्ट बता सकते हैं? जैसे अभी हमने पहले देखा कि वो मीटिंग रूम्स का बुकिंग के लिए था, कैसे और मतलब हाँ, कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको? आपको और एग्जांपल्स देखना था उसके? मल्टीपल यूज के देते हैं। हाँ। ठीक है, वैसे यूज केसेस तो बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। चलो ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे अपन इसको लीव कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग कैप्चर में आ जाते हैं और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं, जो सैंपल्स
आपको आइडिया मिल जाएगा इनको देखकर कि ये आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने को इसको। ये आपको बता रहा है कि आपको किन किन चीज़ों का ऑथेंटिकेशन आपको एक्सेस अलाउ करना है, हम लोग अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अभी ये है मीटिंग कैप्चर, वेलकम टू मीटिंग कैप्चर, और यहाँ पे स्टार्ट मीटिंग। असल में इसका क्या है, इसका ये वेलकम स्क्रीन है, ये उसका होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे अटेंडेंस है, ईमेल है, यहाँ पे सेव स्केच है, यहाँ पे कैमरा है, और यहाँ पे अपने पास में अटेंडी ईमेल्स है। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, सेंड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बना के रखी है। आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में, है ना। और वैसे जो हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे। देखो यहाँ पे वो है, आप जो मैं आपको बताया ना, सिग्नेचर वगैरह डाल के अपन कर सकते हैं। आप ऐसे करके आप सेव स्केच कर सकते हैं, तो सेव हो गया इस तरह से। तो ये सब ऑप्शन भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि ये जो हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो उसमें अगर अपने को कुछ नोट्स वगैरह चाहिए होता है, स्केच वगैरह चाहिए होता है, तो अपन उसको करके हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं। शायद उसके लिए रहेगा ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अटैचमेंट स्क्रीन है, यहाँ पे कंफर्मेशन स्क्रीन है, एक्सपोर्ट स्क्रीन है, फॉलो अप स्क्रीन है। ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्क्रीन बनाई हुई है। फॉलो अप टाइम स्क्रीन भी है यहाँ पे। इसमें भी काफ़ी सारे हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे हम लोग कंट्रोल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे पेन इनपुट हो गया, डेट पिकर तो आपने देख ही लिया है, लिस्ट बॉक्स देख लिया है, रेडियो बटन, टॉगल, स्लाइडर, रेटिंग 5 स्टार रेटिंग्स का जो रहता है वो, एक टाइमर रहता है जो दिखता नहीं है लेकिन आप उसमें टाइमर डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर 5 सेकंड में कुछ काम करवाना है या ऐसा कुछ करना है, तो आप उसके लिए इसको यूज़ करते हो। ये रिच टेक्स्ट एडिटर है, जैसे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट कैसा होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, या तो फ़ॉन्ट के टाइप चेंज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अपन कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में, तो ये अपना एडिटर हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। इसमें आप एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो लेआउट्स होते हैं तो एचटीएमएल अवेलेबल होता है, आप उसको भी यूज़ करके इसमें बना सकते हो। इसमें मीडिया भी है, जैसे इमेज है, 3D ऑब्जेक्ट है, कैमरा है, मेजरिंग कैमरा है, बारकोड रीडर है। आपको अगर बारकोड रीड करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन है। वीडियो के लिए है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, ऑडियो के लिए है, माइक्रोफोन है, पिक्चर ऐड करने के लिए, पीडीएफ व्यूअर है, मैप है। मैप जो है, लेकिन आप देखो ये प्रीमियम कनेक्टर है, तो इसके लिए आपको प्रीमियम लाइसेंस लगेगा। फिर ऐसे काफ़ी सारी और भी चीज़ें, जैसा भी यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं आपको, काफ़ी सारे आपको आइकन जो यूज़ करना है आप कर सकते हो। शेप्स है, चार्ट्स है, एआई बिल्डर है, मिक्स रियलिटी है, तो ऐसे सब रहता है उसके अंदर। अभी ये एप्लीकेशन आपने देख लिया, अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। जो लास्ट वाला एप्लीकेशन है यहाँ पे, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ प्लान का सिलेक्टर है, और आप लोग अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपके कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप चाहते हो कि उसको ऑटोमेट करना है, तो हम लोग वो भी एज अ प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी देखो दिया हुआ स्टेप 1 स्क्रीन है, तो स्टेप 1 तो में यहाँ पे ये तो है सर अपन। ये पावर एप्स में मतलब अपने को सिर्फ ड्रैग वगैरह करना है अपने टूल्स वगैरह,
ना कि कुछ कोडिंग वगैरह नहीं करना है, राइट? कोडिंग नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज है यहाँ पे। हाँ, फॉर्मूला है। ये सब जो चीज़ है ना फॉर्मूला की मदद से हो रही है, लेकिन या फॉर्मूलाज भी बड़े खतरनाक बन जाते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला? हम्म। तो ऐसे कई बार है ना फॉर्मूलाज बहुत खतरनाक बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ना इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपकी वो, इसमें आपको इंटरेक्शन भी देना रहता है। कभी कुछ चीज़ करोगे तो कोई ऑप्शन करोगे तो कोई ऑप्शन आपका हाइड होना चाहिए। कभी कुछ कंडीशन के बेसिस पे कोई चीज़ आपको डिस्प्ले करवानी है। कोई आपको कभी ऐसा करना है कि भाई जैसे आपने अगर कैलेंडर ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखना है बीच के बीच में। कभी आपको चाहिए कि नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कैलेंडर दिखाना है। तो ऐसे काफ़ी सारी प्रैक्टिकली जब आप कोई बनाओगे ना एप्लीकेशन, तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। वैसा रहता है वो। अभी जैसे देखो, अभी अपन नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये आपका एरर दे रहा है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन सर्विस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वैलिडेशन डला हुआ है, राइट? जब तक कि आप सर्विस सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक के होगा नहीं ये काम। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? तो ये भी चीज़ें अपने को बनानी पड़ेगी ना, ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना आएगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी इसके अंदर जो आप यहाँ पे सीखोगे। ये हो गया, यहाँ पे डिटेल स्क्रीन है, स्टेप स्क्रीन है। और ये भी जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग भी जो एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग चीज़ हम लोग करने वाले हैं। ये आया समझ में आपको? यस सर, यस। तो बस इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और फाइनली अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसके एग्जांपल आप कैसे शेयर करेंगे सर? वो तो लॉगिन आईडी में रहेगा ना। तो जैसे पावर ऑटोमेट का वैसे ही? हाँ, पावर ऑटोमेट में आप लॉगिन से आप करते हैं एग्जाम्पल की प्रैक्टिस। ओके। हाँ, सेम इसमें भी रहेगा। जो मेरे एग्जाम्पल्स होंगे तो उसका एक अलग कोड रहेगा, तब तो पता चलेगा मैंने ये एग्जाम्पल बनाया है। आपका अलग कोड नहीं, रहेगा। मुझे लगा कि वो जैसे पहले वीबीए का वगैरह एग्जांपल आप शेयर करते थे ना, वैसे रहेगा। नहीं ना, असल में ना ऐसा बोलते हैं ना, नई नई चीजें आती तो उसके हिसाब से नए सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो हम्म, ये भी नया, ये पूरा क्लाउड है तो क्लाउड का फिर अपन क्लाउड के थ्रू ही शेयर करते हैं ना, ठीक, ओके सर। है ना? चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो और सर हाँ, इसमें पावर ऐप में को पायलट भी आ गया है क्या सर? जैसे पावर ऑटोमेट में आया पावर ऑटो में। इसमें है ना को पायलट, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना मैं आपको दिखाता हूँ। अरे मतलब मैंने, वो भी हमें सीखना पड़ेगा क्या, ये मैं पूछ रहा था। नहीं को पायलट इसका इतना कुछ वो डिफिकल्ट नहीं है। इसमें तो सिर्फ आप नॉर्मली प्रॉम्प्ट दे रहे हो आप, और प्रॉम्प्ट के हम्म, बेसिस पे आपको बना के दे रहा है। लेकिन ओके। आप जैसे कि जानते हो ना कि कभी भी प्रॉम्प्ट से बनाई हुई चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, राइट? हम्म, आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह में, जब जब अपने को लगेगा हम लोग उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ओके सर। हम्म? चलो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम सर लोग। एक आप पूछे, हाँ जी, ये, सुमन। ये हमें ये नोट्स मतलब कैसे मिलेंगे, मतलब ये है हमें ना मतलब, आपका, आपको जो आईडी दिया जाएगा ना, आईडी में आपको दिख जाएंगे नोट्स। कैसे मतलब ये किस फॉर्म में स्टोर्ड रहेंगे? जो फॉर्म में हम एग्जाम्पल बना रहे हैं वही फॉर्म में रहेंगे। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक्सेल के जो जो क्लासेस रहते हैं वो हम्म। उसका कैसे एक इसमें रहता है, फोल्डर में, वो फोल्डर डाउनलोड किया तो सारे नोट्स मिल जाते हैं, इसका भी ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, इसका वैसा नहीं रहेगा। आप पावर एस में जब लॉगिन करोगे ना, हाँ। तो आपको वहाँ पे ऐप सेक्शन में सारे के सारे आपको ऐप का एप्लीकेशन दिख जाएंगे। आपके भी दिखेंगे और मेरे भी दिखेंगे। ओके, समझ समझ गया। अभी मैंने नहीं बताया था आपको कि एक ऐप ऐप वाला सेक्शन था, वहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर ऐप के ऊपर क्लिक किया, ओके तो आपके पास में भी लॉगिन रहेगा, आप भी उसको देख सकोगे, ओके। है ना? चलिए हाँ, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? राइट। पावर ऑटोमेट का सिर्फ वो रिकॉर्डिंग अगर शेयर कर दोगे सर, मैंने पिंग किया है आपको व्हाट्सएप। हाँ हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ, है ना, और ऑटोमेट का चलिए, भेज देता हूँ। मुझे भी ठीक है। सेंड कीजिए। हाँ जी।
मुझे मेरे साथ भी किस शेयर कर दीजिए। हाँ, जो चाह रहे हैं ना वो लोग आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिए, मैं आपको उसका यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ। ओके, चलेगा, ठीक है चलो सर। ठीक है फिर, ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय। बाय थैंक यू। बाय।